Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 2.2. अगर आपको कोई और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पहले चाहिए हो तो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. जो ये गिवन है हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं. तो ये हमारे पास क्या होगा, 5.609. उसके बाद ये सारी जीरो है तो हम जीरो को नोट नहीं करते. इनटू 10 रेज टू पावर 5 के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल पुट किया 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म. देन नेक्स्ट, अब इसमें देखिए ये डेसिमल में ऑलरेडी गिवन है. अगर हमें ऑलरेडी गिवन हो तो हमें क्या करना है, यहाँ से 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ शिफ्ट करनी है क्योंकि बाकी सारी जीरो है. जब हम यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे. पहले हम नोट करते हैं 8.98 इंटू 10 रेज टू पावर. अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये 13 हमारे पास डिजिट हो गई. तो 13 हम लेंगे लेकिन किस में, माइनस में. जब भी डेसिमल में गिवन हो तो ये माइनस में होगा और अगर ऐसे गिवन हो तो प्लस में होगी इसकी पावर. 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इन यूजुअल फॉर्म इज. हमें इसकी यूजुअल फॉर्म नोट करनी है. यूजुअल फॉर्म में हम कैसे करेंगे इसको, जो ये वाली फॉर्म है ये यूजुअल फॉर्म होती है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. पहले हम इसको नोट करते हैं. डेसिमल नहीं लगाएंगे हम, 1 7. उसके बाद कितनी जीरो है, ये माइनस में है. अगर माइनस में हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जीरो पुट करनी होती है और अगर ये प्लस में हो तो राइट हैंड साइड में. अब ये 1.7 है, -4 इसकी वैल्यू है ये. तो -4 में 1 डिजिट तो ये ऑलरेडी गिवन है हमें. तो क्या करेंगे हम, 3 जीरो और 1 2 3. दिस इज 0.00017. दिस इज यूजुअल फॉर्म ऑफ 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4. ओके, बस ये ध्यान रखिए कि ये डिजिट भी इसमें इंक्लूड होती है. कभी आप इसको छोड़ के यहाँ पे 4 जीरो को लगाओ, 4 जीरो लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा. देन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इन द कन्वेंशनल नोटेशन इज. इसका हमें कन्वेंशनल नोटेशन करना है. तो इसके लिए देखते हैं, जैसे हमने किया था ये वाला जो हमने देखा था वही सेम ऐसे इसमें करना है. 9 आफ्टर दैट 10 रेज टू 9 है, ये पॉजिटिव है, मीन्स 9 जीरो आपको पुट करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, this is conventional notation of 9 into 10 raised to power 9. The next E part 0.458222 is dash then 0.458. अच्छा, इसमें देखिए हमें कंपेयर करने वाला है ये 0.4 0.4 सेम है, 5 5 8 8. उसके बाद ये क्या है 2 और इधर क्या है हमारे पास 9. तो जो ये नंबर है ये क्या है, इससे लेस देन 0.458962. ओके, ऐसे आपको ये कंपेयर करना है. देन राइट साइंटिफिक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में, मीन्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी तरह से नोट करना है. कहाँ पे डेसिमल होनी चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर 1 डिजिट. तो ये होगा 1.45. ये हमारे पास डिजिट है जीरो. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्योंकि हमें 1 डिजिट तक सिर्फ रखना है लेफ्ट हैंड साइड से, बाकी सारी 10 रेज टू पावर 10. ओके, अब इसमें कैसे करेंगे, ये हमें गिवन है 0 पॉइंट में, हमें डेसिमल चाहिए यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा 4.258 इंटू 10 रेज टू पावर -7 क्योंकि डेसिमल में गिवन था. अब ये है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7
025 इंटू 10⁻⁻7। देन इसमें 7 पॉइंट होना चाहिए ये, तो 7 पॉइंट के लिए 7.522 इंटू 10⁻। अब देखिए काउंट करेंगे, ये डिजिट आपको एक लीव करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10⁻10 ये पॉजिटिव होगी। अब ये फिर से डेसिमल में है, तो हमें डेसिमल चाहिए 9.5, ऐसे नंबर चाहिए, तो ये होगा 9.5 इंटू 10⁻, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन ये 1.25 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10⁻12। ओके, देन राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अब इसको यूजुअल फॉर्म में नोट करना है। अब उसके लिए ये देखिए, ये 11 है। ओके, 11 के लिए आप क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है ये हमें शिफ्ट किधर करनी है, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। जब भी आप ऐसे करेंगे तो ये डेसिमल देखिए कैसे शिफ्ट होगी, एक डिजिट ये ऑलरेडी है और 11 ये पार है, मीन्स एक डिजिट कम करके हम 10 हम इसमें 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे ये जो 5 है ये थी। देन उसके बाद 2.3 इंटू 10⁻⁻5, एक डिजिट ये ऑलरेडी है, कितनी 0 और लगाएंगे हम, -5 गिवन है, मीन्स नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 0 पॉइंट, एक डिजिट ऑलरेडी है, 5 हमें 0 इसमें नोट करनी थी, लेकिन 1 डिजिट इंक्लूडेड है तो 4, 1 2 3 4 0, आफ्टर दैट 2 3। सेम इसमें करेंगे हम, माइनस में है ये, जब भी माइनस में होगी तो 0 पॉइंट, अब एक डिजिट ऑलरेडी है, ये 6 है तो कितनी 0 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 5। देन नेक्स्ट 7 इंटू 10⁻⁹। अब इसमें देखिए ये 7, इसके बाद एक भी डिजिट हमें गिवन नहीं है, ऐसे नहीं गिवन है कि 7.2, ये हमें गिवन नहीं है, ये क्या है 7 ओनली, तो हम यहाँ पे 9 0 और पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन ई पार्ट 3.25 इंटू 10⁻⁻8, ये माइनस में है, तो कैसे करेंगे, एक डिजिट ये हमारे पास है, कितनी 0 लगाएंगे 7 0, 0.1 2 3 4 5 6 7 0 होगी, देन 3 2 5। ओके, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि जितनी भी 0 से एक कम करके इतना लगाना है हमें, जितनी भी पार गिवन है उससे एक कम करके, लेकिन अगर आप इस तरह से करने लगे तो वहां पे फिर फंस जाओगे, तो समझ के करो, दैट विल बी मोर बेटर। 6.05 इंटू 10⁻⁻6, -6 में है, एक डिजिट गिवन है तो कितनी 0 लगाएंगे 5, 1 2 3 4 5, देन 6 0 5। देन नेक्स्ट इज कंपेयर द फॉलोइंग बाय राइटिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नोट करनी है, उसके बाद ही करना है, तो इसको करते हैं। पार्ट 463 इंटू 10⁻⁻7 एंड 14.63 इंटू 10⁻⁻7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल होना चाहिए, सो इस नंबर को आप कितने से डिवाइड करोगे, क्योंकि डेसिमल हमें लेके आना है, डेसिमल इसमें है नहीं, उसके लिए आप इसको डिवाइड करोगे 100 से, 463 डिवाइड बाय 100। अगर आपने इसको 100 से डिवाइड किया है तो आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये एक क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ डिटेल में, बाकी सारा फिर हम इसी तरीके से करेंगे। 14.63 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितने डिजिट के बाद,
यहाँ पे आना चाहिए, तो कितनी डिजिट है 1। इसको डिवाइड किया हमने 10 से। अगर हमने 10 से किया है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 10⁻⁻7 इंटू 10। ओके, अब आप कहेंगे कि ये क्या किया, क्योंकि हमें जब डेसिमल शिफ्ट करना होता है तो डेसिमल शिफ्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, और जब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल शिफ्ट किधर करना है, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, हम डिवाइड करेंगे। लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कर सकते कि 100 से डिवाइड कर दिया। अगर 100 से आपने डिवाइड किया है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों? ताकि 100 से 100 कैंसिल होके एक्चुअल में हमने कुछ नहीं किया। ओके, तो ये करेंगे हम। उसके बाद ये इसके साथ आ जाएगा 4.63 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻, ये क्या आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे 1.463 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10। अब इसके पार कुछ नहीं, मीन्स ये 1 है। अब इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं। 4.63 इंटू 10⁻⁻7 है, और 2 प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास -5, एंड 1.463 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ये पहले भी कंपेयर हो सकता था, लेकिन बुक में हमें गिवन है बाय राइटिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। So first we have to convert in standard form. After that we have to compare. Now we can compare 4.63 into 10⁻⁻5 and 1.463 into 10⁻⁻6. नेगेटिव का रूल आपको पता ही है कि अगर नेगेटिव में -5 -6, which one will be greater? -5 will be greater. Okay, जो नेगेटिव में -5 है ये ग्रेटर होगा, और -6 ये स्मॉलर होगा। क्योंकि किसी नंबर को आप -6 का मीन्स क्या है, ये नंबर इसके डिवाइड बाय आप 601 आफ्टर दैट 60 मीन्स 10 लाख से डिवाइड करोगे, और ये 1 लाख से डिवाइड करोगे। ओके, तो विच वन इज ग्रेटर? 4.63 इंटू 10⁻⁻5। हो सकता है कि आपका टीचर किसी दूसरे तरीके में कराए, कि ये पार सेम करा दे उसके बाद कराए, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। Then B part 23.67 into 10⁻6 and 36.7 into 10⁻7। अगर आप चाहो तो अब इसमें ये स्टेप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि जितनी आपको डेसिमल शिफ्ट करनी है उतनी ही आप उसमें पार कम कर देंगे। जैसे अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 2.367 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 6 है तो 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड करना होगा आपको। कोई नहीं, करके देख लेते हैं हम। 23.67 हमें डिवाइड करना होगा ये 10 से। अगर 10 से डिवाइड किया है तो ये मल्टीप्लाई भी करना होगा। 36.7 डिवाइड बाय 10 इंटू 10⁻7, यहाँ डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारे पास क्या आया 2.367, ये हमने डेसिमल यहाँ पे यूज कर लिया, इंटू 10⁻, 6 + 1 7, एंड 3.67 इंटू 10⁻, 7 + 1 8। ओके, अब इसमें देखिए यहां से अगर मैं डायरेक्ट आपको बताती तो आप कहते कि आपने ये रटवा दिया। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव पार है तो जितनी डिजिट आपको उधर करनी, शिफ्ट करनी है, उतनी ही आपको उसके अंदर माइनस करनी होगी। अगर माइनस में है तो -7 है, -7 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करनी थी, हमने इसमें से 7 में से -2 कर दिया। ये इसका साइन नहीं देखना, 7 - 2 5 आ गया, तो ये 5 -5 पार थी। इसमें ये 6 है, कितनी डिजिट शिफ्ट करनी थी 1 डिजिट, इसमें 1 ऐड करना होता है, तो ये ऐड करके क्या आ गया 7 हो गया। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर हम कर सकते हैं।
यहाँ पे 7 पार है, यहाँ पे 8 पार है. सो विच वन विल बी comparing, which one will be greater? 2.367 into 10 raised to power 7 and 3.67 into 10 raised to power 8. This one is greater, क्योंकि इसकी पावर ये greater है. Then C part, 123 into 10 raised to power 5 and 1150 into 10 raised to power 2. बच्चे एक क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं. इसमें हमें शिफ्ट करना है 1 2 3 डिवाइड बाय 100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ इधर शिफ्ट करनी है, इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2. मैंने 100 को क्या लिख दिया, 10 रेज टू पावर 2. एंड यहाँ पे 1 2 3, अब ये हमें शिफ्ट करनी है, तो 10 रेज टू पावर 3 यहाँ पे आप नोट कर सकते हो या फिर 1000 नोट कर सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट आपको शिफ्ट करनी है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इंटू 10 रेज टू पावर 3. तो ये आपके पास क्या है, 1.23 इंटू 10 रेज टू पावर 7 एंड 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 3 5. अब आपको कंपेयर करना है. कंपेयरिंग में जिसकी पावर ग्रेटर है, यहाँ पे 7, so 1.23 इंटू 10 रेज टू पावर 7 will be greater 1.15 into 10 raised to power 5. Okay. D part is 0.00679 and 16.79000. इनको कंपेयर करना. वैसे आपको देखने में लग रहा है कि ये वाला नंबर ग्रेटर है, क्योंकि ये 16 पॉइंट समथिंग है और ये 0.0 समथिंग है. तो कौन सा, ये वाला नंबर ग्रेटर होगा. लेकिन हमें क्या करना है, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. तो उसके लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं. हमें डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करना है. ये कब शिफ्ट होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 1 2 3 1000 से. क्या होगा, 0.00679 इंटू 1000, ये हमें करना होगा. लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा. ये हमने इसको डिवाइड भी कर दिया. एंड इसमें हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. तो 1.67, सॉरी पहले तो नोट करना होगा, मैंने डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया ये. अब ये नोट करो या ना करो कोई फायदा नहीं, कि डेसिमल के बाद है और लास्ट में है. डिवाइड बाय कितने से, 10 से करना होगा. अगर 10 से डिवाइड किया तो हमें ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना होगा. अब ये हमारे पास क्या आएगा, 6.79 इंटू जो ये वाली 0 है, यहाँ वाली ये इधर यूज हो गई है, ये 10 रेज टू पावर 3 होगी. और 10 रेज टू पावर ये किस में है, डिनोमिनेटर में. जब ये न्यूमरेटर में आएगी तो 10 रेज टू पावर -3. ओके. दूसरा एंड में क्या है हमारे पास, 1.679 इंटू 10 रेज टू पावर. अब इसमें देखिए ये वाली यहाँ पे यूज हो गई और ये 10 एज इट इज. ओके, यहाँ पे पावर 1 है. अब इन दोनों को कंपेयर करना इजी हो गया. कंपेयरिंग 6.79 इंटू 10 रेज टू पावर -3. ये आपको बताइए कि एक नंबर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये वाला ग्रेटर होगा. ओके. देन नेक्स्ट देखिए, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स गिवन इन द स्टेटमेंट्स. द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, ये हमें गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है, 1 पॉइंट होना चाहिए ये. ओके. उसके बाद ये सारा, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 रेज टू पावर 11. ओके. देन ये डेसिमल में है, अगर डेसिमल में हो तो माइनस में पावर जाएगी.
यहाँ पे होगा 2.0, आप ऐसे ले सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। 10 रेज टू पावर माइनस, काउंट करते हैं 1 2 3 4। ओके, देन ये भी माइनस में जाएगी। यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए 1 और 2 के बीच में। 1.275 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, 10 रेज टू पावर -5। देन यहाँ पे होनी चाहिए डेसिमल 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, माइनस में होगी ये भी। देन ये भी माइनस में होगी। 5.0, नहीं भी नोट करोगे जीरो तब भी ठीक होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू पावर -7। Then next question is, in a stack there are 90 sheets, each of thickness 0.0015 DAM यानी डेकामीटर, and 120 papers, each of thickness 0.00015 डेकामीटर। ओके, कभी भी इसको ऐसे नहीं बोलना है कि 0 पॉइंट करके और आप इसको 15 बोल दो, ठीक है, वो गलत हो जाता है। हमेशा एक एक डिजिट बोली जाती है ये डेसिमल में। फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। डेकामीटर में हमें गिवन है देयर आर 120 पेपर्स एंड 90 शीट्स। तो देखते हैं, थिकनेस ऑफ ईच शीट इक्वल टू 0.0015 डेकामीटर। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि सेंटीमीटर में हमें फाइंड आउट करनी है इसकी स्टैक की थिकनेस। तो डेकामीटर से जब हम करेंगे इसको सेंटीमीटर में चेंज, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 हमारे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर। और 90 शीट्स की क्या होगी, 1.5 इंटू 90 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देन 15 9 135, आफ्टर दैट 1 0। नाउ डेसिमल आपको पुट करनी है आफ्टर 1 डिजिट, दैट इज 135 सेंटीमीटर। देन इसको भी चेंज करते हैं हम, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 यानी ये 0.15 आएगा सेंटीमीटर। और 120 शीट की हमें फाइंड आउट करनी है, तो 0.15 इंटू 120, 0 12 5 60, 12 1 जब 12 प्लस 6 18। अब आपको डेसिमल पुट करनी है कितने डिजिट के बाद, 1 2, तो ये हमारे पास कितना आया, 18 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। टोटल थिकनेस के लिए 135 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 1 सेंटीमीटर। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहते हो तो ये 1.53 इंटू 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। Thank you so much for watching my video and have a great day.